बहारा है, तुझे रब ने बनाया है, मुझे नींद नहीं आती है, तुझे किसने सुलाया है। क्यों गलत गाना गा रहे हो? तुम्हें आता है तो तुम गा लो। मुझे आता तो नहीं है, पर ये मैंने सुना है, बड़ा फेमस सॉन्ग है ये। अरे वर्ड्स को मत देखो, जज्बात को देखो, जज्बात को। ओ तेरे बिन यारा रंग सुहाना, मैं रात दीवानी चांद दीवाना। अच्छा मेरे साथ गाओ, एक लाइन मैं गाता हूँ और एक तुम, ठीक है? तेरा इश्क बहारा है, तुझे रब ने बनाया है, मुझे नींद नहीं आती है। अरे बोलो तुझे किसने सुलाया है, ओ तेरे बिन यारा। अरे यार अब की बातें नहीं खत्म हो रही है, सोने दो ना यार। अरे राजू तू सोया नहीं यार अभी तक? चल चल चल, चल चलो चलो सोते हैं, सब सो जाते हैं, आओ। मेरा घर जिस गली में है उसमें एक घर है, उसमें किसी की डेथ हो गई। तो उस घर में उसकी वाइफ है और बच्चा है एक। वो घर मेरे ऑफिस से घर आने के रास्ते में पड़ता है बीच में, और मैंने उस घर से किसी के रोने की आवाज सुनी। आम बात है कि बच्चों को पीट देते हैं लोग, गलतियां करते हैं बच्चे, तो गलती होने पे पीट दिया होगा, पर एक बार दो बार रोज ही आवाज आ रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब भी शाम को आ रहा हूँ मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है उसके रोने की, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, ऐसी क्या गलती कर दी बच्चे ने। तो मैं एक बार गया उस घर में गया और जाके देखा। अरे भाभी जी, मम्मी सॉरी, मम्मी मार क्यों रही हो उसे आप? भाभी जी मत मारिए, बच्चा है वो। भाभी जी भाभी जी बात तो सुनिए। मम्मी सॉरी, मम्मी चला जाएगा स्कूल, चला जाएगा। परेशान करके रख दिया है मुझे, एक बात नहीं सुनता ये मेरी। सुन लेगा, मैं समझाऊंगा उसे। राजू इधर मैं समझाता हूँ उसको। भाभी जी हमारे घर में इतनी मुसीबतें आ गई हैं और ये लड़का है कि अपनी पढ़ाई तक नहीं कर रहा है। अभी इसके पापा की डेथ हुई है कुछ समय पहले। इसमें थोड़ी सी भी समझ नहीं है कि टाइम से स्कूल तक चला जाए। रोज स्कूल लेट जा रहा है ये लड़का, 12 साल का हो गया है और इसे एक बात नहीं सुननी है अपनी माँ की। रोज स्कूल से शिकायत आती है इसकी, रोज मम्मी सॉरी, मम्मी रोज कपड़े गंदे करके आ जाता है, मेरी एक बात नहीं सुनता ये लड़का। अरे अब मैं समझाता हूँ ना भाभी जी उसे, आप मारिए मत। मम्मी सॉरी। मैंने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे लगता नहीं है उस पर कुछ भी असर पड़ा था। हर रोज दफ्तर से लौटते वक्त वही उसका फिर वही रोना पिटना, समझ में नहीं आया मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसके स्कूल चल के देखूं। अगले दिन जब वो स्कूल के लिए निकला तैयार होकर, तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो ली। जब मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा तो रास्ते में एक सब्जी मंडी भी पड़ती है, वो वहीं उसमें ही चला गया। मुझे लगा शायद भाई ये रास्ता लेता होगा शायद स्कूल जाने के लिए। हाँ इतना शोर शराबा भीड़ थी कि अब मेरी आंखों से ओझल हो गई, मुझे दिखाई नहीं अब कहाँ चला गया वो भीड़ में। जब थक हार के बैठ गया तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्यों ना सीधा स्कूल में ही जाके देखूं, क्या पता पहुंच गया हो। वहां उसके मास्टर जी तो होंगे ही, सीधा उनसे मिल लूंगा। लेकिन फिर एक आवाज सुनाई दी मुझे, और वो आवाज भी जानी पहचानी थी। मैं उस आवाज की तरफ खींचा गया। जब जाकर देखा तो राजू सब्जी बेच रहा है। राजू ने अपनी छोटी पटरी लगा रखी है और आस पड़ोस की दुकानों से, रेडी से जो भी सब्जी गिर रही है उनको इकट्ठा कर रहा है और राजू सब्जी बेच रहा है। अच्छा, तो उसके स्कूल लेट पहुंचने और कपड़े गंदे होने की ये वजह थी। मैंने सोचा डायरेक्टली उसके मास्टर जी से जाके बात करता हूँ।
हाँ भाई, फिर ये पेज नंबर 14 पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। मास्टर जी मैं कम इन? हाँ भाई, टाइम है आने का ये। सर वो थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। हैं? लाइयो रे। ओए गौतम, डंडा लेके आ मेरा। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। हैं? मास्टर जी अगली बार से टाइम से आऊंगा। मास्टर जी प्लीज छोड़ दीजिए। हैं? पीछे मुड़। मास्टर जी पीछे मुड़। अगली बार से टाइम से आऊंगा। एक तो लेट आवा है, एक तो लेट आवा है। समझ नहीं आती तेरे, बिल्कुल समझ नहीं आती है। हैं? स्कूल से भी तेरी रोज सॉरी, शिकायत मम्मी। आ रही है मास्टर जी की। रोज शिकायतें हो रही है मास्टर जी की। स्कूल लेट जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तू नहीं सुनता है अपनी बात मेरी। मम्मी सॉरी मम्मी। अच्छा 1 किलो 60, 1 किलो 60, 1 किलो 60। 50 के 3, आलू 50 के 3, आलू 50 के 3, आलू 50 के 3। आंटी आप ले लो, आंटी खीरा ले लो, आंटी खीरा 20 रुपए किलो, खीरा 20 रुपए किलो। कल क्या कहा था? प्लीज अगली बार से लेट टाइम से नहीं आना, आऊंगा। समझ नहीं आती तेरे, बिल्कुल समझ नहीं आती है। टाइम से आऊंगा मास्टर जी। मुर्गा बन। माफ कर दो, माफ मुर्गा बना भी। ऊपर कर इसे, ये इसे ऊपर कर ले, इसे ऊपर कर। हाँ ऊपर कर। मास्टर जी सॉरी। पूरे पीरियड मुर्गा बनेगा आज, समझ गया? अगले दिन जब राजू स्कूल के लिए निकला तो मैंने उसकी माँ और उसके मास्टर जी दोनों को सब्जी मंडी में ही बुला लिया और हम चुपके से राजू को सब्जी बेचते हुए देख रहे थे। उसने अपनी छोटी सी दुकान वो पटरी पर लगा ली और जो भी सब्जी इधर उधर से कोई पड़ी मिल गई या गिर जाती थी किसी की, उन सब्जियों को राजू आलू 50 के इकट्ठा 3, करके आलू बेच 50 रहा के था। 3, आलू 50 के 3, आलू 50 के 3। ये देखते हुए उसकी माँ का तो बुरा हाल था। आंखें तो मास्टर जी की भी नम थी, पर शायद उन्हें स्कूल के लिए देरी हो रही होगी तो वो तो चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। एकदम से भिंडी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये तो मेरा राजू है। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। भर लो। ये यहाँ क्या कर रहा है? आंटी आप ले लो, आंटी खीरा ले लो, आंटी खीरा 20 रुपए किलो, खीरा 20 रुपए किलो। मेरा राजू ऐसा काम क्यों कर रहा है? भिंडी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ले लो। टमाटर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अरे ओ की औलाद, अंकल नहीं रोज आकर कूड़ा फैला के रख देता है। तेरे अंकल बाप की खराब हो जगह जाएंगे अंकल कितनी बार कहा है कहीं और जाके नहीं लेकिन अंकल मानता ही नहीं नहीं। अंकल नहीं। भाभी जी प्लीज सुनिए। इस समय वहाँ जाना सही नहीं होगा भाभी जी। मैं बात करता हूँ ना राजू से। अब यहाँ से हटाना है कि नहीं? मैं समझाता हूँ सड़क पे तेरा सारा उसको। कबाड़। बात तो सुनिए, अभी एकदम सामने चले जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं ऐसा लगेगा। मत करो अंकल, प्लीज अंकल प्लीज अंकल मेरी सब्जी खराब हो जाएगी अंकल प्लीज। भाभी जी अपने आप को संभालिए प्लीज। पता तो चले ना वो ऐसा कर क्यों रहा है। मैं बात करता हूँ ना उससे, ठीक है? मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए लाया था, देखो कि बच्चा गलत संगत में नहीं है। मतलब जो ये कर रहा है वो हम पता कर लेंगे ना क्यों कर रहा है। मैं बात करता हूँ। अंकल मेरी सब्जी खराब हो जाएगी प्लीज भाभी जी प्लीज। अंकल कोई नहीं खरीदेगा मेरे से अंकल, नहीं खराब हो जाएगी। उस दुकानदार ने राजू की पटरी उठाई और फेंक दी। उसकी सारी सब्जियां गिर गई। राजू चुपचाप गया और सारी सब्जियां उसने धीरे धीरे फिर से इकट्ठी करी और दूसरी जगह पे जाके अपनी छोटी सी पटरी पे दुकान फिर लगा दी। समझ में नहीं आ रहा था कि खीरा 20 रुपए किलो, क्या कहूँ। खीरा 20 राजू सब्जी बेच रहा था और रोए जा रहा था। 50 के 3, 50 के 3, 50 के 3। अंकल आप सारी ले लो अंकल, 50 के 3, 50 के 3, 50 के 3। आंटी आप ले लो, आंटी खीरा ले लो, आंटी खीरा 20 रुपए किलो, खीरा 20 रुपए किलो। आंटी ये लिखा है साइड में, नहीं है इसके, ये जितना भी नीले रंग से लिखा है साइड में, ये सारे अपनी वो दूसरी वाली कॉपी पे उतार लेना। मास्टर जी मैं कम इन? बैठो। तो उसमें साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में। मास्टर जी आज भी मैं लेट हो गया हूँ, मार लो। बैठ जा बेटा, कोई ना। नहीं मास्टर जी आप मार लो मुझे, कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं यार, बैठ जा। लेट तो कोई ना हो जाए, करें चीजें हुए जिंदगी में सबकी। कोई नहीं बेटा, बैठ जा। नहीं मास्टर जी दूसरे लड़के भी ऐसे लेट आना शुरू कर देंगे और फिर उन्हें सबक नहीं मिलेगा।
आप मार लो, कोई बात नहीं। भिंडी 20 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, ले लो। राजू तू अंकल। ये क्या कर रहा है तू यहाँ पर? अंकल बस मैं स्कूल जा रहा था, मेरे दो दोस्त के पापा बीमार थे, तो अभी मतलब उसने मुझे एक दिन के लिए संभालने के लिए बोला था। आप मम्मी को मत बताना, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। राजू तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं अंकल, आप मम्मी को मत बताना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। राजू मुझे सच बता तू क्यों कर रहा है सब कुछ? 100 रुपए का सवा किलो, 100 रुपए का सवा किलो भरत लो, सवा किलो ले लो भरत लो, 100 रुपए का सवा किलो, 100 रुपए का। अच्छा ठीक है, पर तुझे भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तू कभी ये सब नहीं करेगा, ठीक है? वादा कर। ठीक है अंकल, ठीक है, नहीं करूँगा, ठीक है अंकल। 100 रुपए का सवा किलो आ जाओ। अंकल। हाँ राजू, क्या हाल है? ये लो अपने बाकी पैसे, पूरे हो गए ना अब? अरे हाँ भाई, पूरे हो गए। ये ले, ठीक है, बस तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा, ओके। मम्मी। राजू आजा। अंकल आप? अरे आजा। अंकल आप सब? मास्टर जी नमस्ते। आप यहाँ? क्यों भाई, हम नहीं आ सकते क्या? नहीं, मेरा मतलब था। हमारी माँ का आज जन्मदिन है भाई, उसने बुलाया हमको। देख मास्टर जी क्या लाया तेरे लिए, देख। आजा, ये देख रसमलाई। हाँ पसंद है ना तुझे, है ना? आजा खा, ले। राजू बेटे। जी मास्टर जी। इधर आ, मिले। अरे खा ले बेटे, इतनी मार खाई मास्टर जी से, हैं? कभी नहीं बताया कुछ। ये लड़का जी रोज लेट आता क्लास में, मैं रोज मारता, मुझे कुछ पता नहीं जी क्या है क्या नहीं है, रोज मार खाता जी। कहता भी था कि कल से लेट नहीं आऊंगा, फिर लेट आता, फिर मार खाता। राजू यार, तूने सब कुछ क्यों किया? हाँ बोलना बेटा। आजा मेरे पास आजा बैठ जा। हाँ बता क्या जरूरत थी सब कुछ करने की बेटा? अंकल वो मेरे पापा ना मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, और मेरी मम्मी भी मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। तुम किसकी जान हो? किसके दिल की धड़कन हो? मुझे ऐसे बोलना नहीं आता। किसके दिल की धड़कन हो? आपकी। इस बार आप मेरे जन्मदिन पे मुझे क्या दोगे? अरे ये तो तुम बताओगी, तुम्हें क्या चाहिए? जन्मदिन तुम्हारा है, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। नहीं, इस बार मुझे कुछ आपकी पसंद का चाहिए। मेरी पसंद का? अच्छा, तो मैं तुम्हें इस बार अमन टेलर से बहुत सुंदर सा येलो सूट सिलवा के दूंगा, वो तुम पे खूब सजेगा। येलो सूट में तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। उस दिन आप ऑफिस नहीं जाओगे, पूरा दिन मेरे साथ रहोगे, मेरा बर्थडे गिफ्ट यही होगा। मेरे पापा मुझसे अक्सर कहते थे, राजू हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। अंजलि एक बात बोलो। हाँ। तो फिर पापा हमें छोड़कर चले गए। मुझे ना लग रहा है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला है इस जिंदगी में। आप ऐसा मत बोलो। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी ना उम्र बहुत कम बची है। देखो, आप ना अपने मन को शांत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं हूँ, आप हो, राजू है और ईश्वर है,
और ये सब मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अभी फिर मम्मी का बर्थडे आने वाला था, तो मैंने सोचा अब मुझे ही तो मम्मी का ख्याल रखना है। और पापा को मम्मी येलो सूट में बहुत अच्छी लगती थी और वो उन्हें बर्थडे पे देना चाहते थे। तो मैंने सोचा मैं मम्मी के लिए ये सब करूँगा। तो फिर मैंने इसलिए और फिर मैं वहाँ पर सब्जी मंडी बेचाने लग गया 1 किलो 60, 1 किलो 60। और फिर मैं वहाँ सब्जी बेचता था और धीरे धीरे मैंने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। अगर मैं ये मम्मी को बता देता तो फिर शायद वो मुझे ये ना करने देती, इसलिए मैंने मास्टर जी को भी नहीं बताया। समझ नहीं आती तेरे, बिल्कुल समझ नहीं आती है। टाइम से मास्टर जी। मुर्गा बन राजू बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए मुझे तुम्हारे माँ की बहुत फिक्र है। बस तुम मेरे जाने के बाद मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना। पूरे पीरियड मुर्गा बनेगा आज, समझ गया? राजू बेटा, तू बंदा तो जबरदस्त है यार। यार तूने तो हम सबको ही रुला दिया यार। इधर आ बेटे, इधर आ राजू। मुझे नींद नहीं आती है। अरे बोलो तुझे किसने सुलाया है? ओ तेरे बिन यारा रंग। रोज स्कूल से शिकायतें आती है इसकी, रोज के रोज। आप ना अपने मन को शांत रखा करो। हमारी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं हूँ, आप हो, राजू है और ईश्वर है। एक तो लेट आवे। ये इसे ऊपर कर ले, इसे ऊपर कर। पूरे पीरियड मुर्गा बनेगा आज, समझ गया? ये लड़का जी रोज लेट आता क्लास में, मैं रोज मारता। मुझे कुछ पता नहीं जी क्या है क्या नहीं है। रोज मार खाता जी, कहता भी था कि कल से लेट नहीं आऊंगा। अबे क्या है, सुबह सुबह रोज आकर है यहाँ पे? तेरे बाप की जगह है? कितनी बार का है कहीं और जाके बन। अब यहाँ से उठाता है कि नहीं, या फेंकू कबाड़ तेरा सारा उठा के सड़क पर? भाभी जी प्लीज सुनिए। इस समय वहां जाना सही नहीं होगा भाभी जी। राजू बेटा, तू बंदा तो जबरदस्त है यार। हाँ राजू, क्या हाल है? अरे हाँ भाई, पूरे हो गए। ये ले, तेरा सामान भी रेडी है। ठीक है, बस तेरा ही इंतजार कर रहा था। अंकल बस मैं स्कूल जा रहा था, मेरे दो दोस्त के पापा बीमार थे, तो अभी मतलब उसने मुझे एक दिन के लिए संभालने के लिए बोला था। ऊपर कर ले इसे, ऊपर कर। पूरे पीरियड मुर्गा बनेगा आज, समझ गया? मास्टर जी सॉरी। अब मुझे ही तो मम्मी का ख्याल रखना है। बेटे तूने बताया क्यों नहीं एक बार? हैं? तू एक बार न्यू कह देता, मास्टर जी बात करनी है।